जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के किष्किंधा कांड में दोहा संख्या नंबर 28 और 29 सुनेंगे। आप सभी ध्यानपूर्वक सुने और नए श्रोतागण से निवेदन है कि हमारे चैनल भक्ति में शक्ति को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि वे प्रतिदिन होने वाले रामायण पाठ से जुड़े रह सके। अगर आपको रामायण पढ़ने का समय नहीं मिलता तो काम करते समय ही अगर आप 10 मिनट थोड़ी देर रामायण सुन लेते हैं तो उसका भी उतना ही फल प्राप्त होता है। तो आइए अब कथा को आरंभ करते हैं। जय श्री राम। मोहि ले जाहूँ सिंधु तट, देऊँ तिलांजलि ताहि। रामा देऊँ तिलांजलि ताहि। बचन सहाई कर भी मैं, पैहूँ खोजहूँ जाहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, तब संपाति ने उन वानरों से कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले में मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ है सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कही निज कथा सुनहु कपिबीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेज न सही सक सो फिरी आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, पर्यों भूमि करी घोर चिकारा। इन चौपाइयों का अर्थ है, वह जटायु तेज नहीं सह सका, इस कारण लौट आया, किंतु मैं अभिमान के कारण इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए, मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देखी करी मोही। बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छड़ावा। इन चौपाइयों का अर्थ है, वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि, तासु नारी निश्चर पति हरहि। तासु खोज पठी इहि प्रभु दूता, तिन्हि मिले ते होब पुनीता। इन चौपाइयों का अर्थ है, उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परम ब्रह्मा मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे, उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जिमी हहि पंख करसी जनि चिंता, तिन्हि देखाई देह सुते सीता। मुनि कई गिरा सत्य भई आजू, सुने मम बचन करहूँ प्रभु काजू। इन चौपाइयों का अर्थ है, और तेरे पंख उग आएंगे, चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरी त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका। तह अशोक उपवन जहाँ रहई, सीता बैठी सोच रत अहई। इन चौपाइयों का अर्थ है, त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहाँ स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन है जहाँ सीता जी रहती है। इस समय भी वे सोच में मगन बैठी हैं। मैं देखूं तुम नाही, गीदहि दृष्टि अपार। रामा गीदहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयऊ न त करतेऊ,
कछुक सहाय तुम्हार सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, संपाति ने वानरों से कहा, मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, अर्थात बहुत दूर तक जाती है। क्या करूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो ना गई सत जोजन सागर, करई सो राम काज मति आगर। मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। इन चौपाइयों का अर्थ है, जो 100 योजन समुद्र लांघ सकेगा वह बुद्धिमान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश मत हो, घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो, श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया, बिना पंख का बेहाल था, पंख उगने से सुंदर हो गया। पाप्यों जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुम तजि कदराई, राम हृदय धरि करहूँ उपाय। इन चौपाइयों का अर्थ है, पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो, अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कही गरुड़ गीध जब गयऊँ, तिनके मन अति विस्मय भयऊँ। निज निज बल सब काहूँ भाषा, पार जाई कर संशय राखा। इन चौपाइयों का अर्थ है, काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गिद्ध चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरठ भयऊँ अब कहीं रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहूँ बल भारी। इन चौपाइयों का अर्थ है, ऋक्षराज जामवन कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले का बल लेश भी नहीं रहा। अब खरारी खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊँ, सो तनु बरणी न जाई। रामा सो तनु बरणी न जाई। उभय धरी मह दीने, सात प्रदक्षिण धाई। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। जय जय श्री राम। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण।